व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दैट मींस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल में डाल दिया, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑन 31 मार्च 2017 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट क्लोज करने के बाद बोल रहे हैं कैपिटल कितना कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल कितना कितना, 3 पार्टनर है। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन, हिल एंड रॉक 3 पार्टनर है। उन लोगों का जब अकाउंट क्लोज हो गया, जब क्लोज हो गया तब कितना कितना कैपिटल ए दिया हुआ है। ठीक है, हमें तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं 10% करके। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट भी दिया हुआ है यहाँ पर 1,50,000। ठीक है, यहाँ पर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, दैट मींस इक्वली होगा। ड्राइंग्स भी दिया हुआ है और कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट में लिख लेते हैं कितना परसेंटेज है, 10%, 10% पर एनम, पर एनम। ठीक है, यहां पर क्या देखो, यहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए, बट यहां पर एंडिंग, यहां पर बिजनेस क्लोज होने के बाद कितना एंड में कितना कैपिटल है ये दिया हुआ है। कितना कितना कैपिटल है, यहां पर 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख का कैपिटल है बिजनेस एंड होने के बाद। मींस हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहां पर एक कॉलम शेप बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन करने में। यहां पर क्या लिख लेते हैं, यहां पर फर्स्ट कॉलम पे पार्टिकुलर एंड देन तीनों पार्टनर का नाम लिख लिए। पार्टिकुलर्स यहां पर लिख लेते हैं माउंटेन, फर्स्ट पार्टनर माउंटेन, दूसरा पार्टनर है यहां पर, दूसरा पार्टनर का नाम है हिल एंड देन रॉक, रॉक ही था शायद, 3 पार्टनर था। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो समझो क्वेश्चन को। फर्स्ट हम कैपिटल कैसे निकालते थे, ऐसे हमारा कैपिटल अकाउंट कैसे होता था, फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल रहता है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल के साथ क्या क्या ऐड होता था, यहां पर पहले लेस होता। ठीक है, लेस क्या होगा, ड्राइंग्स, कुछ भी ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा ड्राइंग्स। हमेशा ओपनिंग जो कैपिटल है उससे लेस क्या हो जाता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जितना भी लेस हो जाएगा। ड्राइंग्स कितना कितना है यहाँ पर, यहां पर दिया है 15,000 शायद है फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट वाला यहां पर है 20,000, लेस हो जाएगा यहां पर 20,000, यहां पर 15,000 एंड 10,000, 15,000 एंड यहां पर है 10,000। हम एक सब क्यों लिख रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही हमारा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, सो ओपनिंग कैपिटल के साथ हमेशा क्या लेस हो जाता है, ड्राइंग लेस हो जाता है, कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो ऐड हो जाता है, ऐड हो जाएगा। यहां पर कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आ रहा है, यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,50,000, 1,50,000 का प्रॉफिट, और यहां पर कोई रेशियो दिया नहीं हुआ है, दैट मींस इक्वली डिवाइड होगा। टोटल 1,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, 1,50,000 का टोटल प्रॉफिट 1/3 करके सारे अकाउंट पे चला जाएगा। मींस 50,000 यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर भी 50,000 हो जाएगा, यहां पर भी 50,000 हो जाएगा। और इसे ऐड करने से हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ऐड करने से हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल भी यहां पर वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख एंड देन 2 लाख का। दैट मीन्स यहां पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं, दैट मीन्स यहां पर सोचो, यहां पर कोई एक अमाउंट होता जिसके साथ ए ड्राइंग्स लेस हो जाता, ए ऐड हो जाता, फिर ए निकलता।
ठीक है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल को अगर हम x पकड़ ले तो इससे क्या ड्रॉइंग्स लेस हो जाएगा, क्योंकि माइनस फिगर में माइनस 20,000 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50,000। 50,000 ऐड होने से कितना हो जाएगा यहाँ पर इजिकल टू 4 lakhs निकल जाता। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर ऐड लेस कर लूंगा तो x यहाँ पर प्लस का 30,000 हो जाएगा, और यहां पर 30,000 ऑपोजिट साइड में चला जाएगा तो x इक्वल्स टू 3,70,000। दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट वाला का कितना निकल जाएगा 3,70,000। 3,70,000। अब एक कैसे निकले, देखो आसान और एक तरीका है कैसे निकालेंगे, जस्ट रिवर्स कर देना, इससे जो प्लस है उससे माइनस कर देना, जो माइनस है वो प्लस कर देना क्लोजिंग बैलेंस के साथ। ठीक है, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस के साथ ए प्लस का था तो ए माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 2,50,000 हो जाएगा। 2,50,000 और 15,000 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2,65,000 हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज यहां पर 50,000 लेस हो जाएगा, मीन्स 1,50,000 इसके साथ ऐड हो जाएगा 10,000, दैट मीन्स 1,60,000। हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। ओपनिंग कैपिटल निकल गया तो अभी क्या जस्ट हमें परसेंटेज से इंटू करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जस्ट क्या करेंगे, ओपनिंग जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल के साथ जस्ट 10% इंटू कर देंगे। फर्स्ट वाले का ओपनिंग कैपिटल क्या है 3,70,000, इसके साथ 10% कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 37,000। फर्स्ट वाला 37,000 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाला 2,65,000 था तो 10 कट हो जाएगा तो 26,500, और लास्ट वाला यहाँ पर 1,60,000 का था, मीन्स 16,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट यहाँ पर थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन करके हमें पहले क्या वो हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है वो निकालना पड़ा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकल के जस्ट हम परसेंटेज से इंटू करके तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। नेक्स्ट दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं पहले देख लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर 2 पार्टनर है, प्रॉफिट भी कितना दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जस्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं। सो हमारा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं परसेंटेज कितना है, यहाँ पर 5% दिया हुआ है, यहाँ पर 5% कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 16। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ है क्या, ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर 2 पार्टनर है। ठीक है, महादेव ड्रॉ, महादेव कितना ड्रॉ किया वो भी दिया हुआ है, बट हमारा तो कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है, तो कैपिटल दिया होगा तो हमें कुछ जरूरत नहीं है। कैपिटल कितना दिया हुआ था, कैपिटल 1 lakhs का। ठीक है, 2 पार्टनर है, यहाँ पर पहला पार्टनर का नाम है नीलकांत, पर 10 lakhs का उसका कैपिटल था। टोटल कैपिटल कितना था वो देखेंगे, टोटल कैपिटल था 10 lakhs का। ठीक है, 10 lakhs का कैपिटल था, इनटू हो जाएगा डायरेक्ट हमारा कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें किसी और चीज का जरूरत ही नहीं है, जस्ट 5% कर देंगे। इसका 5% कितना हो जाएगा 10 lakhs का 5% दैट मीन्स 50,000। 10 lakhs का 5% 2 0 कट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और एक है बात 2 पार्टनर था महादेव। ठीक है, ये भी 10 lakhs का कैपिटल है टोटल, इसका भी 5% हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर भी 5%। जस्ट कंफ्यूज करने के लिए नीचे सब कुछ दिया हुआ है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज बिठा के इंटू कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9% हो जाएगा, और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, पहले देख लेते हैं कैसे फॉर्मेट में क्रिएट करूंगा तो अच्छा होगा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं ईयर कब एंड होगा ये भी देख लेते हैं। ईयर एंडेड ये लिख लेते हैं, ईयर एंडेड मार्च 2017, आसान होगा ये करने में। सो यहां पर ये ईयर क्रिएट के लिए कितने बार यहां पर ड्रॉ किया, 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6, यहां पर 6 टाइम्स, मींस यहां पर 7 कॉलम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड देन 8 कॉलम होना चाहिए टोटल का भी, और 1 कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम पे डेट, फर्स्ट कॉलम पे डेट लिख लेते हैं, डेट ऑफ ड्रॉ, ड्राइंग, कब उसने ड्राइंग्स किया है। ठीक है, फर्स्ट वाले लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ मे 2017 में, 2017 पे विड्रॉ किया। ठीक है, 2017, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, जुलाई, जुलाई 2017, देन नेक्स्ट सितंबर, 13 सितंबर 2017, नेक्स्ट यहाँ पर नवंबर, यहाँ पर 2017 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी यहाँ पर ईयर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ईयर एंडेड यहाँ पर हुआ, स्टार्ट हुआ है यहाँ पर जस्ट। ठीक है, यहाँ पर सो यहाँ पर हो जाएगा 18 मीन्स जनवरी 2018, और यहाँ पर हो जाएगा मार्च 2018। जिस ईयर हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वो 18 हो जाएगा, ईयर 18 होगा लास्ट डे तक। ठीक है, कितना कितना विड्रॉ किया वो भी लिखते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट कितना कितना विड्रॉ किया। फर्स्ट ईयर पे विड्रॉ किया, यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट ऑफ विड्रॉल कितना, 12,000, 6,000, देन 9,000, 12,000, देन 12,000 के बाद 8,000, 8,000 के बाद 7,000। ठीक है, यहाँ पर टोटल लिख लेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन, टोटल इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट ईयर देखेंगे, यहां पर टाइम का एक बात है। ठीक है, यार कब लिया, 1 मई, मतलब मई से लास्ट डे तक हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मई से स्टार्ट करेंगे तो 11 मंथ तक हमें यहां पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यार जब खत्म हुआ उस टाइम तक हमें यहां पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 12,000 के ऊपर 9% इंटरेस्ट देंगे 11 मंथ तक, 11th मंथ तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12। ठीक है, और इसके ऊपर 6,000 के ऊपर 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने टाइम तक, यहाँ पर कितने, जून, यहाँ पर जुलाई तक। जुलाई के बाद में क्या आ जाएगा, जुलाई, देन जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च तक। मतलब यहाँ पर हो जाएगा टोटल 8 मंथ तक। और यहाँ पर सितंबर 30 सितंबर, दैट मीन्स उस सितंबर में नहीं देना पड़ेगा, सितंबर के बाद
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च, मीन्स 6 मंथ तक। 9000 इंटू 9% इंटू 6 मंथ। नेक्स्ट नवंबर तक नहीं देना पड़ेगा, नवंबर के बाद, क्योंकि 30 नवंबर ने उसने ड्रॉ किया, ठीक है। 12,000 इंटू 9% इंटू नवंबर के बाद दिसंबर एंड देन जनवरी, फरवरी, मार्च, मीन्स 4 मंथ तक। यहां पर हो जाएगा 8,000 के ऊपर टोटल 9% इंटू टाइम कितना हो जाएगा, जनवरी एंड देन फरवरी, जनवरी के फर्स्ट जनवरी लिया, सो पूरा जनवरी मंथ तक देना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च, 3 मंथ तक, 3/12 एंड देन लास्ट वाला, लास्ट डे उसने ड्रॉ किया, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इस पे नील हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट वाला कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 990, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लोगे तो टोटल आ जाएगा 360, यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो 405, यहाँ पर कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 360 एंड देन नेक्स्ट 180 और यहाँ पर नील आ जाएगा। टोटल ऐड करने से कितना आ जाएगा, टोटल ऐड करने से यहाँ पर आ जाएगा 2295, ये हो जाएगा तुम्हारा रिक्वायरमेंट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर हो गया। फिर भी क्वेश्चन में कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली कमेंट करके मुझे बोल देना।